पाकिस्तान में इंटीग्रेटेड मैरीटाइम इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए एक बड़ा चीनी ग्रुप आ गया है, जिसका 5 रुकनी वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है। उन्होंने अपनी इब्तदाई फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी जमा करवा दी है, जिसके तहत एक इंटीग्रेटेड स्टील मिल, शिप बिल्डिंग और शिप ब्रेकिंग का पूरा कॉम्प्लेक्स, इसके साथ साथ आयरन और एंड कोल जेटी की अपग्रेडेशन भी शामिल है। यह ग्रुप पाकिस्तान में 2 अरब यूरो की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जिसके ज़रिए ना सिर्फ पाकिस्तान में बहरी जहाज़ बनेंगे, अपनी स्टील मिल होगी और बहुत सारे दूसरे हैवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के कंपोनेंट्स बन सकेंगे। ये तमाम तफसीलात आपके साथ आज की वीडियो में शामिल करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब में बच्चों का एक और अस्पताल बनाने का ऐलान किया गया है, जो कि 1000 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। ये अगले महीने मार्च में कंस्ट्रक्शन फेज में जाने लगा है। क्या लागत आएगी, किस जगह बनेगा और मजीद तमाम तफसीलात आप आज की वीडियो में जान सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। चाइना का एक बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप शेंडोंग जुनहुआ, उसका 5 रुकनी वफ्द इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पे है और वो पाकिस्तान के अंदर पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स लगाना चाहते हैं, जो कि पोर्ट कासिम की हदूद के अंदर लगेगा। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 चीजें होंगी। पहला, एक नई स्टील मिल बनाई जाएगी, जो कि इंटीग्रेटेड स्टील मिल होगी, पोर्ट के साथ बिल्कुल लिंक्ड होगी, या मौजूदा स्टील मिल को ही अपग्रेड किया जाएगा। दूसरा, मौजूदा आयरन ओर एंड कोल्ड बर्थ जेटी जो मौजूद है इस स्टील मिल की, जहां पर आयरन ओर आके उतरता था, कोयला आके उतरता था, उसे अपग्रेड करना मकसूद है। फिलहाल यहां पर 55,000 से 75,000 टन के जहाज आके उतरते थे, इस कैपेसिटी को बढ़ाना है। और तीसरा, यहां पर शिप ब्रेकिंग और शिप बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्सेस तामीर करने हैं। इन्होंने अपनी इब्तदाई फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है हमारे मैरीटाइम अफेयर के मिनिस्टर के हवाले कर दी है और बताया है कि ये टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 अरब यूरो तक हो सकती है। समझ लीजिए $2.3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी अगर ये तमाम कॉम्प्लेक्स लगाने की इजाज़त मिल जाती है। तो इसके ज़रिए पाकिस्तान को फ़ायदा क्या होगा? एक तो हमें स्टील और आयरन इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, हर साल हमारा 5 से 6 अरब डॉलर्स का ये खर्चा है। दूसरा, मुल्क के अंदर जो हैवी इंडस्ट्री है उसके लिए रॉ मटेरियल दस्तयाब होगा। और तीसरा, पाकिस्तान जब अपनी स्टील मिल चलाएगा तो उसके ज़रिए हम अपने शिप बना सकते हैं, अपने शिप रिसाइकल कर सकते हैं। दुनिया भर से जो पुराने शिप हैं उन्हें हम लाकर उन्हें बेहतर तरीके से, ग्रीन तरीके से हम लोग अपने सिस्टम का हिस्सा बना सकते हैं। और ऐसा सब कुछ पोर्ट कासिम पर मुमकिन है, क्योंकि पोर्ट कासिम एक वसी और ईज़ हमारी बंदरगाह है और इसे पिछले साल ही 9th मोस्ट इम्प्रूव्ड कंटेनर पोर्ट का एजाज़ भी मिला है कि दुनिया की 9वीं ऐसी बंदरगाह है जहां पर कंटेनर्स को हैंडल करना बहुत तेज़ी से बेहतर किया गया है। अब इस मुतालिक देखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान क्या इनिशिएटिव लेती है। देखिए, ये नहीं है कि पाकिस्तान में पोटेंशियल नहीं है, हम आपको अपडेट्स देते रहते हैं कि फ़लानी कंपनी आ गई है। अब वो कंपनी अपनी प्रपोजल लेकर आती है, हमारी हुकूमत, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारा निज़ाम इस कदर स्लो है कि हम उसे टाइमली प्रोसेस नहीं कर पाते। अब इस कंपनी ने अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट दे दी, अब न जाने कब हमारे ब्यूरोक्रेट्स को ख्याल आए कि वो इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट को प्रॉपरली स्टडी करवाएं और फिर उसके ऊपर इनिशिएटिव लें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम इतनी ताख़ीर कर देते हैं, उसके अंदर इतनी रेड टेपिज्म आ जाती है, इतनी अप्रूवल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं कि वो प्रोजेक्ट डंप हो जाता है। इस तरह के ग्रुप्स जो हैं वो दुनिया भर में अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। आप उन्हें पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, वो अफ्रीका के मुल्क में चले जाएंगे, वो ईस्ट एशिया चले जाएंगे, फार ईस्ट एशिया चले जाएंगे, वो कहीं ना कहीं जाके अपना पैसा बनाने की तरफ चल पड़ेंगे। हमने देखना ये है कि जो लोग हमारे पास प्रपोजल्स लेकर आ रहे हैं, जो लोग हमारे पास फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं, हम उन्हें थॉरली, जल्दी अपने हिसाब से स्टडी करें और उसके बाद हम इनिशिएटिव लें। क्योंकि हम कब तक सिर्फ लोगों को ये बताते रहेंगे कि फ़लाना जो है अदारा वो आ गया है, फ़लानी कंपनी आ गई है। अब ये शेंडोंग जुनहुआ जो ग्रुप है, इसके चेयरमैन समेत 5 रुकनी हाईएस्ट पॉसिबल जो उनका वफ्द था वो पाकिस्तान आया है। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, उन्होंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए भी पैसे लगाए होंगे और फिर पाकिस्तान की स्टील की डिमांड पूरी करने के लिए रशिया भी इंटरेस्टेड है। हम आपको गाय बगाए बताते रहते हैं कि रशिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर स्टील मिल लगाना चाहता है। अब तो हुकूमत ने ऐलान किया है कि 5 कंपनीज ऐसी हैं जो हमारी स्टील मिल में इंटरेस्टेड हैं, जिनमें से 2 रशियन हैं और उनके साथ बात जो है बहुत एडवांस स्टेज तक जा चुकी है। तो हमें अपने इस कमी कोताही वाले फॉर्मेट को बदलना होगा, चीज़ें एक्सपेडाइट करना सीखना होगी,
अपने निज़ाम को बेहतर करना होगा। ये जो गो स्लो पॉलिसी है और फूंक फूंक के कदम जो हम रखते हैं, ये तब फ़ायदेमंद होता कि जब हम लोग नुकसानात से बच रहे होते हैं। सीपैक के तहत हम लोग क्या नुकसानात से बचे? नहीं बचे। सीपैक के तहत जो करने का काम था, यानी कि चाइनीज़ इंडस्ट्री को पाकिस्तान में लोकेट करवाना, वो हमने किया नहीं। और कर क्या लिया? हम लोगों ने धड़ाधड़ पावर प्लांट लगा लिए। अब उनका खर्चा, उनका सूद और तमाम अखराजात हमारे बस के बात नहीं है। ये ऐसा ही है कि आपने दूध देने वाली भैंस बांधने की बजाय घोड़ी बांध ली है। दूध देने वाली भैंस आपको दूध देगी, आपके बच्चों की ज़रूरियात पूरी होंगी। उस घोड़ी का आपने क्या करना है? उसका सारा दिन गंद भी आपने साफ़ करना है, उसको चारा भी देना है। अब थोड़ी बहुत अगर आपने ट्रैवलिंग करनी तो उसके लिए आपके पास मोटरसाइकिल्स हैं, गाड़ियाँ। इस दौर में कौन घोड़ियों के ऊपर सफ़र करता है? तो हमारी हुकूमतों को अब ये चाहिए, तमाम खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ऐसे मैकेनिज़्म बनाए वफाकी हुकूमत के साथ बैठकर कि जो इस तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं, जिन्हें हम अपने प्लेटफॉर्म पे बताते हैं, हमसे ज़्यादा हुकूमत तक पहुँचते हैं, उन्हें जल्द अज जल्द जो है तकमील के मराहल तक कैसे पहुँचाना है ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर किया जा सके। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में ही बच्चों का दूसरा चिल्ड्रन अस्पताल बनाने का ऐलान किया है। इस अस्पताल की तामीर अगले महीने मार्च में शुरू हो जाएगी और ये 23 अरब 68 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। अब इसने तामीर कहाँ होना है? नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर इसने तामीर होना है। ये अगर आप लाहौर में आए तो जिस इलाके में वलेंशिया टाउन है, वहाँ पर पाइन एवेन्यू के ऊपर कोई 335 कनाल सरकारी रकबा था। वहाँ पर ही नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल भी बन रहा है। यहाँ पर ही ये अस्पताल बनेगा बच्चों का। जो नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल है वो 915 बेड्स का अस्पताल होगा। उसका ग्रे स्ट्रक्चर और बिल्डिंग बहुत हद तक मुकम्मल हो गई है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल होगा। 75 अरब रुपये उस पर लागत आ रही है। तो ये जो है बच्चों का अस्पताल लाहौर में दूसरा होगा। इससे पहले जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल फिरोजपुर रोड पे है वो 1100 बेड्स का है। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि लाहौर में ही दूसरा चिल्ड्रन अस्पताल क्यों? आगे ही पंजाब तो क्या, खैर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान से भी लोग जो ज़्यादा ट्रीटमेंट लेने आते हैं वो लाहौर आते हैं और यहाँ पर जो है लोड बढ़ जाता है। क्या ये अच्छा होता कि ये अस्पताल उन अजला में बनाया जाता, जनूबी पंजाब के अजला में बनाया जाता, या आप समझ लीजिए फैसलाबाद से आगे सरगोदा वाली साइड पर, मियांवाली वाली साइड पर, जहाँ पर आप रश को कम करते ताकि लोग कम से कम लाहौर शहर में आएँ, उनके अखराजात कम हों। अब एक मरीज़ आता है तो उसके साथ 3-4 लोग तीमारदारी के लिए आते हैं जो मुख्तलिफ जो है शिफ्ट्स में उसके साथ मरीज़ के साथ रह रहे होते हैं। अब वो जो लोग आते हैं वो अपना कारोबारी नुकसान करते हैं। दिहाड़ीदार हैं तो दिहाड़ियाँ टूटती हैं, खाने पीने के, रहने के अखराजात हैं। और हमारे सारे अस्पताल इसी वजह से क्राउडेड हैं कि वहाँ पर जो पेशेंट केयर है वो एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। हमें इस चीज़ को टैकल करने की ज़रूरत है। फिर इसी जगह पर एक और अच्छा अस्पताल बनाने का ऐलान किया गया है, वो है हॉस्पिटल फॉर इन्फेक्शियस डिजीज़, ऐसी बीमारियों से मुतालिक अस्पताल जो कि मूजी होती हैं, एक से दूसरे बंदे को लग जाती हैं। उसके लिए भी कोई तकरीबन 34 अरब 40 करोड़ रुपए का एक अस्पताल बनाना है 11 लाख मुरब्बा फुट के ऊपर। फिर इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का स्कूल भी बनना है। तो एक अच्छा ट्रेंड पाकिस्तान में मैंने देखा है कि अब सूबे जो हैं वो हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर एक दूसरे से सबकर देना चाहते हैं।